रोलिंग है। चलो भाई, डे 17 of improving myself and making sure that you too improve with me. कल का दिन day 16 was pretty hectic. I had some serious problems and also some बकचोदी वाली प्रॉब्लम्स। कल हमारे यहाँ 2 गेस्ट भी आए थे, तो while recording I was very hesitant to talk. I didn't talk well, to be honest, but that's okay. धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा वो भी, and it's all good. सब चीज़ें होगी, डे 180 तक पहुँचते सब ठीक हो जाएगा। And that's the mentality I want you guys to have it, कि जब भी अपना गोल बनाओ, try to think of all the negative consequences you can handle or you can't. सारे जितने भी consequences आप झेल सकते हो वो सब अपने दिमाग में रखो पहले से ही, ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ ना हो पाए इन द फर्स्ट प्लेस। एंड सेकंड प्लेस, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो भी जाए तो जस्ट एक्सेप्ट इट विथ योर ओपन हार्ट कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 180 दिन है, सब चीज़ें होगी, अच्छा खराब सब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दैट्स इट, दैट्स द थिंग आई वांटेड टू से। वर्कआउट वेंट प्रिटी वेल, रनिंग वेंट प्रिटी वेल, थोड़ा थोड़ा अब मोमेंटम बन रहा है। दिक्कत अभी भी आ रही है क्योंकि इतने साल से रन नहीं किया है, तो दिक्कत आएगी, तो मोमेंटम अब धीरे धीरे बन रहा है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाउ टू रन प्रॉपरली। अपने जो भी चीज़ आप करते हो उसमें स्पेशलिटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप डे 1 से करो चाहे डे 100 से, बट आपको इम्प्रूव करना होगा। अब मैं दौड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्ते की तरह दौड़ने लग जाऊँ। दैट्स नॉट अ सिविल पर्सनैलिटी शुड डू, दैट्स नॉट अ सिविल पर्सन डू। आपको सारी चीज़ों को ग्रेजुअल असेंट देना पड़ता है। एक ही बार में ऊपर जाओगे तो एक ही बार में नीचे भी आ सकते हो, तो ग्रेजुअल असेंट दो। पहला स्टेप हार्ड होता है, फिर हल्का इजी, फिर हल्का इजी, फिर हल्का इजी। व्हेन यू रीच टू डे 17, डे 18, वो थोड़ा एक मॉडरेट लेवल पे इजी हो जाता है आपके लिए। 18 दिन से लगातार कर रहा हूँ, एक मोमेंटम बनेगा, नॉर्मल है। बस इसको सर पे भी नहीं चढ़ने देना कि अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक कर रहे हो, आपने सर पे चढ़ा ली, अपनी पर्सनैलिटी ही बना ली उसको, जैसे लोग करते हैं। पीपल गो टू द जिम एंड दे मेक देयर लिविंग अराउंड द जिम, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे सो रहा हूँ, मैं कैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी रिकवरी हो रही नहीं हो रही, ये सब बाद की बातें। आपको उसके अराउंड अपनी पर्सनैलिटी बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें बोलना ज़रूरी नहीं है, आपको सब चीज़, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट और आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग पे नहीं। आपकी बॉडी कैसी दिख रही है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। माई ब्रदर टोल्ड मी वंस कि तेरे कितने भी अच्छे शोल्डर है, पर तू अगर कितनी भी अच्छी बैक है, पर तू अगर 25 पुलअप नहीं मार सकता तो तेरी बॉडी कोई काम की नहीं है। तू अगर 5 किलोमीटर रन नहीं कर सकता तो तेरी बॉडी कोई काम की नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी दिखती हो। दिखना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है। ट्राई टू जस्ट बी देयर एंड डोंट गिव अप दैट इजीली। एक तो बहनचो ये भी दिक्कत है आजकल, कि गिव अप इतना जल्दी कर देते हैं कि जिसकी हद नहीं है। कल मेरे को बहुत थॉट्स आए कि यार 16 दिन हो गए, व्यूज़ नहीं आ रहे बिल्कुल भी, कोशिश ही मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर उसके बाद एट द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक करना तो है ही है ना, 180 दिन तक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। 180 दिन के बाद मैं सोचूंगा कि अब क्या करना है। उसके बाद भी अगर व्यूज़ ना आए तो क्या करना है, उसके बाद ये सब गणित लगाएंगे, उसके बाद ये सब मैथमेटिक्स एल्गोरिदम को क्रैक करना है, ये सब उसके बाद करेंगे। 180 दिन कंटिन्यू तो करके देख लेते हैं कि क्या होगा। नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, किसी और चीज़ में ध्यान लगाएंगे।
बट ये भी करके देखूँगा, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं चाहिए भैया। सीधी साफ बात है, रिग्रेट से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि बहुत देखा है रिग्रेट, बहुत झेला है रिग्रेट। तो अब रिग्रेट नहीं चाहिए, अब सारे डिसीजन को ओन करना है, सब कुछ करना है। दैट्स इट। आज के टॉपिक पे आते हैं। व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे? टुडे वी विल टॉक अबाउट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, योर गब्बर सेल्फ। What does it mean? What does it do? How does it happen? बेसिक बताऊं तो गब्बर की जगह evil लगा दो। Your evil self. Evil self means what? That part of your personality which is hidden from everyone, which allows you to do some things which aren't morally accepted in the society. That is what I mean by your gabbar self. Basic, very easy. How does it happen? क्यों हमारा मन उस कोने को टटोलता है जहाँ सोसाइटी हमको अलाउ नहीं करती जाने को? वो मन में क्या रखा है? उस मन में क्या है? वहाँ आपके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स छुपे होते हैं, और वहाँ आपकी इमोरलिटीज़, आप कितने इम्परफेक्ट हो और आप कितने ईवल हो सकते हो, वो सब छुपा होता है उस गब्बर सेल्फ के अंदर। उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसको कैसे एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन कर सकते हो कि हाँ, ये मेरे दिमाग में है और इसके आगे मैं जाने को अपने आप को अलाउ नहीं करता। सोसाइटी तो बाद की बात है, मैं खुद ही अलाउ नहीं करता। दैट्स अ सेपरेट थिंग। अब पहले बता देते हैं कि आपको क्या क्या करने को अलाउ करता है या क्या क्या करने को अलाउ नहीं करता है। बेसिक जो थ्योरी है इसके पीछे, कि आपको हर वो चीज़ करने को उकसाता है जो सोसाइटी नहीं कहती, जैसे कि मर्डरिंग समवन, किसी का रेप करना, और किसी के बिहाफ पे चोरी करना, रिश्वत लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। वो मेरी मॉरलिटी की वो मुझे अलाउ नहीं करेगी यहाँ कहने को ये सारी चीज़। तो बेसिक यही है कि वो सारी इमोरल चीज़ें जो न तो आप कभी करना चाहोगे एज अ सिविल पर्सन, और ना ही आपको सोसाइटी अलाउ करेगी, क्योंकि वो उसमें दूसरे लोगों का हार्म है। कुछ चीज़ें जो आपको खुद के मन से नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको दूसरों का भला देखते हुए नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी को धोखा देना, किसी को परेशान करना, बुली करना। ये चीज़ें बहुत प्रीमियल है, बहुत आपके रेप्टिलियन ब्रेन से आती है सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद आपको दुखी भी कर सकती है। वहाँ से ट्रॉमास होते हैं। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करता। एंड आई वांट योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर प्रीमियल ब्रेन, योर रेप्टिलियन ब्रेन। ये चीज़ बचपन से शुरू होती है आपके, कि आपको एक सीधी चलती हुई मक्खी को या मच्छर को मारने का मन करता है, एंड यू जस्ट डोंट गिव दैट अ सेकंड थॉट और आप मार देते हो। इट्स जस्ट 5-6 ईयर ओल्ड किड, कुछ भी कर सकता है वो। उसके बाद आपको किसी को फिर और आगे जाएंगे 2-5 साल बाद, तो आपको ऐसा लगता है कि यू माइट वांट टू हैव सेक्स विथ योर सम गर्ल दैट यू लाइक। उससे आप फिजिकली अट्रैक्टेड होते हो 12-13-14 साल की उम्र में। दैट इज़ स्लाइटली ओल्डर देन यू। लड़कों के उसमें होता है 15-16-17 साल की उम्र में आपको लड़ने की इच्छा होती है, खून गर्म होता है, किसी को भी मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा। बहुत सारे जने कर भी देते हैं, बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतते हैं उसके चक्कर में।
20-22 साल में आपको ड्रग्स लेने का, अल्कोहल पीने का, छोटे कपड़े पहनने का और बहुत सारे ऐसे बेकार बेकार काम होते हैं जो अलाउड नहीं हैं। 20-22 साल में वो होता है। 30-35 साल में यू माइट वांट टू हैव सेक्स विद रियली यंग गर्ल, वो होता है एक बेकार बना। 40-45 साल के जो ठरकी बुढ़े होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि भाई हमको तो पीडो हैं जी हम तो। क्यों? क्योंकि यंग गर्ल बहुत अट्रैक्टिव लगती है उस टाइम पे। 50-60 साल में, 70 साल में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो आपको गलत चीज़ें करने पे वो पर्सनालिटी आपकी जैसे जैसे आप उसको फीड करते जाते हो, उसको कंट्रोल नहीं करते हो, तो वो बढ़ती जाती है। फ्रॉम वॉचिंग पॉर्न टू रेपिंग समबडी, सारी चीज़ें बहुत गलत है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब इसको हैंडल कैसे करना है, हाउ टू जस्ट नॉट गिव इट अ थॉट। एक तो किसी भी चीज़ को मैंने एक सिंपल सा हैक भी नहीं है ये, बहुत सिंपल सी लर्निंग है कि आप किसी भी गंदी चीज़ को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं तो उससे बड़ी अच्छी चीज़ कर लो। मेरे लिए मेरे केस में काम कहाँ आया कि मैं अगर इतना दबंग होता या इतना निडर होता या इतना पागल होता, इन सिंपल वर्ड्स, इतना पॉन्ड दे के 7-8-9-10 साल पॉन्ड दे के आई माइट हैव रेप्ड समबडी, बट मैंने क्या किया, इससे एक बड़ा गोल खोजा। क्योंकि मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मुझे अलाउ नहीं करता, मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा, मेरा कॉमन सेंस ऑफ लिविंग मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं किसी को भी परेशान भी करूं। छोटी सी इनकन्वीनियंस भी मुझे अच्छी नहीं लगती किसी को भी देने को। अब ये बहुत भारी वर्ड्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे, आप थोड़ा सा अगर देखोगे इसको तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डरते हैं ये पर्सनैलिटी अपनी बाहर निकालने को। मैं भी बहुत नर्वस हूँ इस टाइम पे कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मेरा इंटरनेट पे ये सब बोलना, बट मैं डर नहीं रहा, मुझे घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक पर्सनैलिटी है जो गलत है, ऑब्वियसली जो गलत है, और जिसको मुझे कंट्रोल करना होगा। ये हर आदमी के दिमाग में इतनी बुद्धि तो होती ही है, जिसके नहीं होती वो मोस्टली के पागल है, ठीक है, उनको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेवकूफ़ हैं साले। और मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी सब चीज़ अपने अच्छा अपना बुरा सब जानता है, तो आप फालतू में उसको उकसाने की कोशिश मत करो, ना फालतू में उसको मतलब छेड़ो या ऐसा कुछ करो जिससे वो परेशान हो, वो इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचे जिससे उसकी ईगो बढ़े। एक तो बहन जो ईगो का इतना दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वी वॉन्ट टॉक अबाउट इट। कि ईगो पे आती तो क्या करता है इंसान, वो अलग टॉपिक, उससे कोई बकचोदी मेरे को चाहिए नहीं जीवन में। तो आप ट्राई करो कि उससे कोई बड़ा अच्छा गोल ढूंढो और उसकी तरफ पैशनेट हो, वेदर इट्स बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, फिशिंग और स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You might be interested in much more things than this. That might be content creation, that might be anything which is acceptable by society as well as you love it. वो चीज़ ढूंढो जो आपको सच में पसंद है, उसके बाद देखो कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें करने की इच्छा होती या नहीं होती। अब ये मैं उससे बोल रहा हूँ जो गांव का देहाती आदमी है, जो बिल्कुल ये समझता है कि मेरा अच्छा मेरा बुरा क्या है। होप ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए। ट्राई करो कि अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को किसी भी चीज़ में ज़्यादा फ्लो मत होने दो। कीप योर सेल्फ टुगेदर, डोंट ड्रिंक एल्कोहल, डोंट स्मोक, डोंट डू एनीथिंग विच लेट्स यू फ्लो इनटू योर ब्रेन, दैट इज़ विच लेट्स यू फ्लो इनटू योर फीलिंग्स, दैट्स अननेचुरल। मैं आपको कह रहा हूँ अल्कोहल नेचुरल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ स्मोकिंग नेचुरल नहीं है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी सो जाना इज़ नॉट नेचुरल, इट्स नॉट फॉर यू।
ह्यूमंस आर नॉट मेड टू स्लीप विद एवरीबडी, वेदर इट्स, अगर वो प्रीमियल भी है तो भी घंटा चुतियाब था, वो पहले भी होता था, तो पहले भी होता था तो वो चुतिया भी था, और आज भी होगा तो वो चुतिया भी कहूँगा मैं उसको। वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप्स, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा हूँ उसके। आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर अदर evil personalities. I hope you just come that far. You can just watch it. सारी यहाँ तक आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे। That's it. Signing off. Gaurav.